जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बिना विलंब किए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समुद्ध चेत यच् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमं त्वं प्रपन्नम। मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूं और चिंता और बेहोशी से घिरा हुआ हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपके प्रति समर्पित हूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। भगवद गीता में यह एक महान क्षण है जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई हैं, उनसे अपना गुरु बनने का अनुरोध करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह कार्पण्य दोष या व्यवहार में कायरता के दोष से अभिभूत हो गया है और इसलिए वह भगवान से अनुरोध करता है कि वह उसके गुरु बने और उसे शुभ मार्ग के बारे में निर्देश दें। सभी वैदिक शास्त्र एक सुर में घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही हमें अपने शाश्वत कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पणिह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पूर्ण सत्य को जानने के लिए एक ऐसे गुरु के पास जाए जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और व्यावहारिक रूप से ईश्वर प्राप्ति के स्तर पर स्थित हो। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम शब्दे पारे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। सत्य के साधकों को अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए जिसने शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ लिया है और सभी भौतिक विचारों को छोड़कर भगवान की पूर्ण शरण ले ली है। रामायण में कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई जौं बिरंचि संकर समा होय। गुरु की कृपा के बिना सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक भी भवसागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता के श्लोक 4:34 में कहा है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखो, श्रद्धापूर्वक उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसा प्रबुद्ध संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य देखा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं यह कदम उठाया। अपनी युवावस्था में वह सांदीपनि मुनि से 64 विद्याएं सीखने के लिए उनके आश्रम में गए। उनके सहपाठी सुदामा ने इस संबंध में टिप्पणी की, यस्य छंदो मयाम ब्रह्म देहा आवापनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासो त्यंता विडंबनम। हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर की तरह हैं जो आपके पास मौजूद ज्ञान से प्रकट हुए हैं, इसलिए आपको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। फिर भी आप भी दिखावा करते हैं कि आपको गुरु से सीखने की जरूरत है। ये तो आपकी ही दिव्य लीला है। श्री कृष्ण वास्तव में दुनिया के पहले गुरु हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के गुरु हैं। उन्होंने हमारे लाभ के लिए यह लीला की, अपने उदाहरण से यह सिखाने के लिए कि हम आत्माएं जो माया के प्रभाव में हैं को अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होगी। इस श्लोक में अर्जुन अपने शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने का कदम उठाते हैं और अपने गुरु से अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें उचित कार्यवाही के बारे में बताएं। न ही प्रापश्यामि मम पनुद्यत यच्च छोकम उच्चोषणम इंद्रियाणम अवप्य भूमव अस्पत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम पि चाधिपत्यम। मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ होऊंगा। जब हम दुख में फंस जाते हैं तो बुद्धि दुख के कारण का विश्लेषण करती रहती है और जब वह आगे कुछ नहीं सोच पाती तो निराशा घर कर लेती है। चूंकि अर्जुन की समस्याएं उसकी कमजोर बौद्धिक क्षमताओं से अधिक बड़ी हैं, इसलिए उसका भौतिक ज्ञान उसे बचाने में अपर्याप्त है। वह दुख के सागर से बाहर आता है जिसमें वह खुद को पाता है। श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद अर्जुन अब अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करने के लिए अपने दिल की बात उनके सामने प्रकट करता है। अर्जुन की स्थिति अनोखी नहीं है।
जीवन की यात्रा के दौरान कभी कभी हम स्वयं को इसी स्थिति में पाते हैं। हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख का अनुभव करते हैं। हम ज्ञान की इच्छा रखते हैं लेकिन अज्ञान के बादल को उठाने में असमर्थ हैं। हम संपूर्ण प्रेम की चाहत रखते हैं लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगती है। हमारी कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां जीवन की इन उलझनों का समाधान नहीं देती हैं। जीवन की पहेली को सुलझाने के लिए हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान का वह खजाना तब खुलता है जब हमें एक सच्चा गुरु मिलता है जो पारगमन में स्थित है, बशर्ते कि हमारे पास उससे सीखने की विनम्रता हो। अर्जुन ने यही मार्ग अपनाने का निश्चय किया है। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।